Hello everyone, welcome back to Eagle IS Academy. We are going to begin with Vice President of India. Now, when we talk about Vice President of India, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशनिंग या हायरार्की में देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद वी टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब जब हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1, जैसे हमने अर्लियर सेशंस में देखा था, ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, राइट. ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, नंबर 1. नंबर 2, जब हमने यूनियन के बारे में पार्ट 5 देखा था, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, तो इसकी हमने रेंज ऑफ आर्टिकल्स देखे थे, राइट फ्रॉम 52 से 151. अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल्स ऑक्यूपाई करेंगे? सो फ्रॉम आर्टिकल 63 टू 71. प्राइमरीली 63 से 71 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन विल टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब हम बात करते हैं तब एक लाइन होगा जो आपने स्कूल से भी सुना होगा, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्स ऑफिशियो? अगर आपने ये वर्ड को समझ लिया तो इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आप क्लियरली समझ जाएंगे जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को डिस्टिंग्विश करता है. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि उनको ये पोस्ट मिली है इलेक्शन से, इसलिए वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बने. तो ही इज फर्स्ट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, वो इलेक्शन जीतने के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, एंड बिकॉज ही इज बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? ही बिकम्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटी नहीं डिस्चार्ज कर पा रहे, कोई और व्यक्ति राज्यसभा के चेयर पे बैठ जाते हैं, क्या डज दैट मीन वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता. हमने अभी देखा कि वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, इसलिए वो क्या है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, नॉट द अदर वे राउंड. नाउ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जी के बीच में प्राइमरीली फंक्शन जो है, जो प्राइमरीली जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है वो स्टार्ट होता है हमारा इलेक्शन से. सो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में आई होप आपने जब प्रीवियस सेशंस में देखा होगा और रिवाइज भी किया होगा, उनकी एक इलेक्टोरल कॉलेज होती है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऑल द स्टेट्स, एंड फाइनली लेजिस्लेचर्स ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी. बट यहाँ पर हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस स्लाइटली डिफरेंट होती हैं. वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कैसे डिफरेंट है? तो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर इलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंटली नॉमिनेटेड, ये दोनों मेंबर्स आएंगे. नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. इन शॉर्ट, आपके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, एवरीबडी इन द लोकसभा एंड एवरीबडी इन द राज्यसभा टुगेदर बना लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. अब क्या पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन हुए प्रेसिडेंट से? यहां पर स्टेट्स का कोई रोल नहीं है, स्टेट्स का कोई भी रोल नहीं है. यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली एंड पुदुचेरी का देखा हमने, उनका कोई रोल नहीं है. दूसरा, वहां पर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे, यहां पर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस. तो ये इलेक्शन सिर्फ यूनियन में होती है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस. अब वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कंडक्ट कैसे होती हैं और प्रेसिडेंट के इससे हाउ इट इज फर्दर डिफरेंट? मैनर ऑफ इलेक्शन वही होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. मैनर ऑफ इलेक्शन सेम होगा. हमने वहां भी देखा था 20 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स, 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स. तो ये रिक्वायरमेंट है, 20 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स, 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट. तो वही प्रेफरेंशियल सिस्टम हमारा, राइट.
एक बार वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस हो जाती हैं, वाइस प्रेसिडेंट जी के इलेक्शंस होने के बाद ही इज अपॉइंटेड एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनकी यूजुअली टेन्योर कितनी होगी? इनकी टेन्योर होगी यूजुअली 5 years, but apart from that, in terms of death, रेजिग्नेशन एंड इनका रिमूवल भी किया जा सकता है। तो इनकी टर्म खत्म होने के साथ साथ और भी वेज हैं, जैसे डेथ, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, जिससे वो अपने ऑफिस को वेकेट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ डेथ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेजिग्नेशन, अब बताइए अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रिजाइन किसे करेंगे? हमने प्रीवियस इसमें देखा था प्रेसिडेंट इन्हें करते हैं, तो ये भी प्रेसिडेंट को, ही गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को देते हैं रेजिग्नेशन। अनदर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, इनका जो रिमूवल है, क्या इनके रिमूवल का कोई फॉर्मल प्रोसेस है जैसे इम्पीचमेंट का प्रोसेस था इन केस ऑफ प्रेसिडेंट? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ग्राउंड्स वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते। मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में कि अगर ग्राउंड्स वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस पोजीशन को हम इम्पीच कर सकते हैं। इनके ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते, इसलिए इनकी कोई प्रोसेस नहीं है निकालने की। इनफैक्ट राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है, एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है 2/3 मेजोरिटी से, एंड वही रेजोल्यूशन अगर लोकसभा एक्सेप्ट कर लेता है एंड पास कर देता है तो वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। इसका मतलब कंपैरेटिवली सिंपलर प्रोसीजर है देन द प्रेसिडेंट, बट यहां पर कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम हिज टेन्योर एंड रेजिग्नेशन, नेक्स्ट इज री इलेक्शन। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की री इलेक्शन देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स। ये कितनी बार भी री इलेक्ट किए जा सकते हैं अपने ऑफिस में। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशंस इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं सो दे कैन बी री इलेक्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स, उन पर कोई लिमिटेशन नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, अगर मुझे क्वालिफिकेशन की बात करनी है तो क्वालिफिकेशन टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट, पॉइंट नंबर 1 एकदम इजी, सिटीजन ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 2, एज कितना होगा? 35 years of age, similar to that of the president of India. पॉइंट नंबर 3, जहां पर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आता है। अब वहां पर हमने देखा था फॉर somebody टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा है कि उन्हें ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। यहां पे इन ऑर्डर टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये एक स्लाइट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है दैट आता है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब यहां पर अगर हम देखने जाए तो राज्यसभा के मेंबरशिप की क्या क्वालिफिकेशन होती है? राज्यसभा के मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन होती है एज 30 years एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। प्राइमरीली ये 2 क्वालिफिकेशंस होती है। सो अगर इतने क्वालिफिकेशंस आर मेट तो वो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ही वांट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम लोग बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स की, तो यहां पर जब हम एग्जीक्यूटिव, उन्हें एज एन एग्जीक्यूटिव फोकस कर रहे हैं तो हम उनका एक इंपॉर्टेंट पावर देखते हैं कि जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज इन हिज ऑफिस और हमें पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके ऑफिस में किसी प्रकार की वैकेंसी है, तो until the vacancy exists, vice president of India can discharge the duties and functions of president of India। यानी वो president of India की चेयर पर बैठकर as president of India उनकी duties and office को discharge कर सकते हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जितने भी पावर्स हैं आर इन रिलेशन टू राज्यसभा। सो इन पावर्स को पढ़ने के लिए
द बेस्ट मेथड वुड बी, जब आप पार्लियामेंट करेंगे तो लोकसभा में जैसे आप स्पीकर को पढ़ते जाएंगे उसी तरह से आप राज्यसभा में चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स पढ़ते जाइए, बिकॉज इनके पावर्स काफी सिमिलर है टू दैट ऑफ स्पीकर, बट ऑब्वियसली देर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो वहां पर आपको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने में ईजियर होगा। Until then, you can remember at least this much about the Vice President of India, which will be more than enough.